हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटेटिव क्लासेस में सभी का वेलकम है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है कैलेंडर का कुछ बेहतरीन ट्रिक सीखने वाले। ठीक है, चलिए। तो है तो ये छोटा सा क्लास, लेकिन आपका एग्जाम में 1 नंबर ये पक्का करने वाला है। ठीक है, तो एक बार सभी लोग इसके सेशन को शेयर करिएगा और सीखिएगा आज। ठीक है, जैसे डायरेक्टली आपका डेट दे करके जो दिन पूछा जाता है कि बताइए 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, या फिर आज का डेट अगर पूछ लिया जाए कि 23 जुलाई 2023 को कौन सा दिन है ना, या किसी का भी आप डेट ऑफ बर्थ से आप दिन निकाल सकते हैं कि कौन सा दिन है। ठीक है, चलिए। तो आइए इसी चीज को आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोड याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जनवरी का, सॉरी, लीप ईयर का, नॉन लीप ईयर का और वर्ष का। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा कोड होता है और कुछ भी याद नहीं रखना है, सब कुछ हम यहीं पर याद करवा देंगे आपका। ठीक है, देखिएगा। चलिए, तो जैसे जैसे हम यहाँ पर बना रहे हैं उसी तरह से आपको भी बनाना है। ठीक है, चलिए ध्यान से बनाइएगा सब लोग। 1 2 3 4 5 6, 6 2 हो गया 8, 8 और 2 हो गया 10, और 2 हो गया आपका 12। चलिए, ठीक है। हम्म। तो करना क्या होगा आपको, इसको सीखने के लिए आपको कुछ कोड याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और कोड जो है सब कुछ हम यहीं पर याद करवा देंगे। तो इसको आप लोग जो है यहाँ पर हम लिखेंगे आपका वर्ष। ठीक है, वर्ष के बाद यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये लीप वर्ष का कोड हो जाएगा और ये नॉन लीप वर्ष का कोड हो जाएगा, जिसको सामान्य वर्ष कहा जाता है, नॉन लीप का। चलिए, उसके अलावा आप ध्यान से देखिएगा। ये हो गया आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, अगर आपको लीप वर्ष का कोड जानना है, पहले नॉन लीप वर्ष का लिख लेते हैं, उसके बाद लीप वर्ष का लिखेंगे। ठीक है, तो जो लीप वर्ष का, नॉन लीप वर्ष का जो कोड होता है ना, वो सिंपली याद रखिएगा 1440 25 03 61 46। क्या होता है नॉन लीप का? 1440 25 03 61 46। क्लियर है? डायरेक्टली आप याद रखिएगा। एक मान लिया जाए कोई नंबर है 1440, मतलब जनवरी का कोड समान वर्ष में 1 होगा, फरवरी का कोड 4 हो जाएगा। बाकी लीप वर्ष का भी सेम रहने वाला, केवल जनवरी और फरवरी की जगह 03, बाकी सब कुछ सेम। तो 40 25 03 61 और 46। क्लियर है? केवल इतना याद रखिएगा। इसके अलावा ये तो हो गया महीने का कोड। ठीक है, आपको दिन का कोड याद रखना है, तो दिन का कोड में क्या करेंगे हम, सिंपली याद रखिएगा इस तरीके से। चलिए ध्यान से समझिएगा। चलिए, ये हो गया आपका सोमवार या फिर शनिवार से शुरू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग इसको नोट करिएगा, फिर देखिए कितना आसानी से बन जाएगा आपका। ठीक है, शनिवार, फिर हो जाएगा रविवार, सोमवार, मंगल, फिर बुध, गुरुवार, शुक्रवार। टोटल 7 दिन होता है। शनिवार को आपको 0 मानना है, रविवार को 1, सोमवार को 2, इस तरह से आगे बढ़ते चले जाइए। ठीक है, 3 4 5 और शुक्रवार का कोड होगा 6। ये हो गया वर्ष, महीने का कोड, दिन का कोड, एक वर्ष का कोड याद रखिएगा, ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है आपको। चलिए,
चलिए, वर्ष में आपको क्या याद रखना है कि अगर वर्ष जो है 1900 से लेकर 1999 तक कोई सा भी वर्ष आ जाए तो उसका कोड हो गया 0। 2000 से लेकर 2099 तक कोई सा भी वर्ड आ जाए, कोई सा भी ईस्वी का जिक्र हो तो उसका कोड कितना होता है, कहेंगे 6 हो जाएगा। ठीक है, बस क्वेश्चन हो गया खत्म। एक बार हम इसको याद करते हैं ताकि किसी को दोबारा इसको देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, वर्ष याद रखिएगा नॉन लीप ईयर का केवल। नॉन लीप ईयर का क्या हो जाएगा, 1440 2503 61 46। ठीक है, इसके अलावा अगर लीप ईयर समझते हैं ना, जिसमें जिस भी वर्ष में अगर 4 से भाग देने पर पूरा कट जाए तो वो लीप ईयर होता है। जैसे 2020 में भाग दीजिएगा 4 से पूरा कट जाएगा, मतलब वो लीप ईयर है, यानी उस वर्ष पूरे साल 365 दिन का महीना 365 दिन रहा होगा। नॉन लीप ईयर का मतलब हुआ कि जिसमें 4 से भाग देने पर शेष बच जाए, यानी पूरा ना कटे। जैसे 2021 2023 2022 4 से कटिएगा तो पूरा नहीं कटेगा, तो वो होता है नॉन लीप ईयर। ये क्या हो जाएगा, 1440 2503 61 46। वर्ष में दिन का कोड तो कुछ याद ही नहीं रखना है, क्योंकि शनिवार को 0, रविवार को 1, सोमवार को 2, मंगल को 3, बुध को 4, इस तरह से शुक्रवार तक जाएगा। और वर्ष का कोड में क्या याद रखना है, 1900 से लेकर 1999 तक कोई सा भी नंबर आ जाए, कोई सा भी ईस्वी तो 0 लिखना है उसका कोड। 2000 से 2099 तक कोई सा भी नंबर आ जाए तो उसका कोड हो गया 6। ठीक है, देखिएगा इसको कैसे याद रखेंगे, कहेंगे 1900 में 0 आ रहा है तो याद रखिएगा 0 हो जाएगा 99 तक। इसका याद रखना है आपको केवल 6। 99 तो 9 का उल्टा 6, जैसे आपको याद हो जाता वैसे याद रखिएगा। आइए अब क्वेश्चन जो है उस पर हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पर डायरेक्टली दे दिया जाए कि बताइए 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन था। इसको कैसे बनाएंगे हम, देखिएगा सबसे पहले क्या है, 26 तो 26 लिख दीजिए, प्लस जनवरी का कोड क्या होता है, कहेंगे ये क्या है, लीप ईयर या नॉन लीप ईयर। तो जो किसी भी वर्ष के अंतिम का 2 डिजिट में अगर 4 से भाग देते हैं पूरा कट गया तो वो लीप ईयर हो गया, नहीं कट रहा है तो नॉन लीप ईयर होगा। मतलब अगर नॉन लीप ईयर है तो जनवरी का कोड क्या बताए थे 0, फरवरी का 3, फिर 40 25 03 ऐसे चलने वाला है। देखिएगा लीप ईयर नहीं है मतलब नॉन लीप ईयर है, तो नॉन लीप ईयर में जनवरी का कोड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। याद रखिएगा नॉन लीप ईयर में जनवरी का कोड, ये नॉन लीप ईयर है ना क्योंकि 4 से पूरा नहीं कट रहा है, तो जनवरी का कोड लिखना आपको 1। अंतिम का 2 अंक लिखना है, ध्यान से समझिएगा, अंतिम का 2 अंक। उसके बाद यहाँ पर आपको भागफल लिखना होता है। तो कहेंगे भागफल कैसे, तो अंतिम का 2 अंक में 4 से भागा दीजिए 50 में, भागफल ध्यान रखना है, शेष नहीं। तो कहेंगे 12 बार में लग जाएगा 48, शेष कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। हमें केवल भागफल से मतलब है। ठीक है, भागफल कितना आया, कहेंगे 12 आया, प्लस टोटल 5 डिजिट होना चाहिए। सबसे पहला डेट, फिर महीना, फिर वर्ष का अंतिम का 2 अंक, फिर 4 से भागा देने पर भागफल, है ना, क्योंकि इसी से लीप वर्ष पता चलेगा। अब अंतिम में क्या लिखना है, तो वर्ष का कोड 1900 है ना, तो हम क्या बताए थे कि 1900 से लेकर 1999 तक कोई सा भी नंबर आ जाए उसका कोड होता है आपका 0। तो लिख दीजिए आप 0, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 0 बटा कर दीजिएगा आप 7, बटा कितना करना है आपको 7 कर देना है। अब जितना आएगा यहाँ से हमें शेष पता करना है, कितना पता करना है, शेष। देखिएगा ध्यान से, सबको जोड़िए, कहेंगे 26 और 1 27, 27 और 2 हो जाएगा आपका कितना 29, और 10 हो जाएगा कितना 29, और 10 हो जाएगा 39, 39 में 50 जोड़ दीजिएगा तो 89 आ जाएगा। 89 में अगर हम 7 का भागा देंगे तो शेष कितना आ जाएगा, कहेंगे शेष कितना आ जाएगा, तो 7 में 89 का भागा दे दीजिए, एक बार में 7, एक बार में 9, 7 दूनी 14, शेष आ गया आपका 5। अगर शेष आपका 5 आ जाए, रिमाइंडर 5 आ जाए तो कौन सा दिन, कहेंगे अगर रिमाइंडर 5 आ जाए तो 5 के सामने क्या है, गुरुवार, यानी कि इस दिन क्या रहा होगा, तो इस दिन जो है गुरुवार रहा होगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत है, इस तरह से कोई सा भी डेट आ जाए आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं उसका। ठीक है, बताइए अभी और हम क्वेश्चन देते हैं। बताइए, कुछ नहीं करना है, सब जैसे जैसे सब आ जाता है ना उसी तरह से आपको लिखते चलना है। केवल यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं आप कि 12 कैसे आया, तो अंतिम के 2 अंक में 4 से भागा देने पर भागफल आया 12। ठीक है, चलिए
आइए एक और सवाल लेते हैं, जैसे आज का डेट ले लेते हैं हम 24 जुलाई 2023। ठीक है, तो 24 जुलाई 2023 बताइए, जैसे सबको पता है कि इस दिन क्या था, कौन सा दिन है, आज कौन सा दिन है सबको पता होगा। चलिए सोमवार, ठीक है, तो देखते हैं सोमवार आता है या नहीं आता है, चेक कर लें। कोई सा भी आपका डायरेक्टली डेट दिया रहे, आप दिन पता कर सकते हैं आसानी तरीका से। देखिएगा कैसे पता करेंगे, हमने क्या कहा, सबसे पहले जो नंबर आया उसको लिखिए 24 प्लस जुलाई का कोड क्या होता है, कहेंगे 1440 25 03 61 46 होता है। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 7वां नंबर पर आ रहा है, तो 1440 25 2 और 5, तो कहेंगे जुलाई का कोड आपका 5 हो जाएगा। कैसे, तो ये क्या है, नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर में क्या बताए थे, नॉन लीप ईयर में जुलाई के सामने देखिए क्या है, एक सेकंड, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून के सामने 5, जुलाई के सामने क्या हो जाएगा 0, तो 0 लिख दीजिएगा। चलिए, तो जुलाई का कोड यहाँ से क्या पता चला, 7 नंबर पर है ना, 25 यहाँ तक आ रहा था, 25 0, तो जुलाई का कोड क्या हो जाएगा 0। उसके बाद अंतिम का 2 अंक कितना है, 23 है, तो 23 लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है आपको, भागफल लिखना है। कौन सा भागफल, तो 4 से भाग देना अंतिम का 2 अंक में। तो 4 से अगर आप 23 में भाग दीजिएगा तो कितना भागफल आएगा, कहेंगे 5 बार में 20 लग जाएगा। हमें शेष से नहीं, भागफल से यहाँ पर मतलब होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। टोटल 5 अंक पूरा, 1 2 3 4 अंक, यानी वर्ष का कोड अभी बाकी है। तो 2000 से 2099 तक कोई सा भी आपका नंबर अगर आ जाता है तो बताइए वर्ष का कोड क्या होता है, कहेंगे 6 हो जाएगा, तो 6 लिख दीजिए आप। तो यहाँ पर क्या हो गया 6 बटा क्या कर देना है 7। अब सबको जोड़कर 7 से भागा दे करके हमें क्या पता करना है, शेषफल। तो बताइए रिमाइंडर क्या आ जाएगा, कहेंगे सबको जोड़ दीजिए, तो 24 और 6 हो गया 30 5 35, 35 35 में 23 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, कहेंगे 35 में 23 जोड़िएगा, 35 में अगर आप 23 जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 58, कितना आ जाएगा 58, ठीक है 58 आ जाएगा। तो 58/7 करके अगर आप रिमाइंडर यानी कि शेष पता करें तो कितना, कहेंगे 2 आ जाएगा, तो 7 8 56, 7 8 56, ठीक है। बताइए 2 किसका कोड होता है, कहेंगे 2 जो कोड होता है, 2 जो कोड होता है, 2 होता है आपका सोमवार का, क्या है सोमवार का, यानी कि जो हमने सोचा था बिल्कुल वही आ गया, यानी कि आज क्या है, तो सोमवार है, याद रखिएगा। बताइए कोई दिक्कत, बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया। इस तरह से आप कोई सा भी आप डेट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए किसी को कोई दिक्कत अगर ना हो तो एक और सवाल हम देंगे। बताइए 10 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था, क्वेश्चन नंबर तीसरा, 10 अगस्त 2020, बताइए कौन सा दिन था, सब लोग बताइएगा, ठीक है, अगर आप लोग सीख चुके हैं तो। चलिए बना सबसे, देखिएगा सबसे पहले क्या आया, 10 आया, 10 लिख दीजिए। अगस्त है, अगस्त का कोड क्या होता है, कहेंगे 3 होता है, कैसे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 8वां नंबर पर कौन सा नंबर आएगा, तो कहेंगे 1440 25 03, तो अगस्त का कोड 3 हो गया। उसके बाद कहेंगे अंतिम का 2 अंक लेना है, तो क्या हो जाएगा 20, ठीक है 20 हो जाएगा,
20 के बाद यहाँ पर भागफल लिखते हैं, 4 से भागा दीजिएगा 20 में तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, प्लस 1 2 3 4 अंक, टोटल 5 को यहाँ डाटा लिखना होता है। 4 डाटा लिखा गया ना, 5वां डाटा कैसे लिखाएगा, कहेंगे इस वर्ष का कोड, तो 2000 से 2099 तक कोई सा भी बीच में वर्ष आ जाए 6 उसका कोड होता है, तो 6 लिख दीजिए, बटा कर देना है आपको 7। अब सबको जोड़िए, 7 से भागा देके शेष पता कर लीजिए, कुछ नहीं है, ठीक है। देखिएगा, कहेंगे 10 3 13, 13 और 6 19, 9 5 14, 24, 24 और 20 हो जाएगा 44। 44 को अगर आप 7 से भागा दीजिएगा तो शेष कितना आएगा, 7 5 35, 7 42 और 2 44, शेष आ गया 2, मतलब सोमवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, सोमवार आ गया। बताइए कोई दिक्कत है? चलिए, तो आंसर क्या आ गया, सोमवार आ गया। इस तरह से आप किसी का भी डेट ऑफ बर्थ से भी दिन निकाल सकते हैं, ठीक है। ये छोटा सा क्लास था, 3 क्वेश्चन हमने बताया और पूरा ओवरऑल डाटा जो है क्लियर है। केवल इतना याद रखना है, 1440 25 03 61 46 दिन का कोड याद रखना है, शनिवार को 0, बाकी आप शुक्रवार तक चले जाइए 1 2 3 करके। वर्ष का कोड 1900 से 1999 तक 0, 2000 से 2099 तक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा और वो काफ़ी कुछ सीखे होंगे। तो मिलते हैं एक नए क्लास में आपके साथ, ठीक है। चलिए।